कर जांदे ने फायदे फूदे लेके अनफॉलो कर जांदे फायदे फूदे लेके अनफॉलो कर जांदे ने। दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिए पंजाबी डिस्ट्री पर। किन लोगों ने सिद्धू पाजी को फॉलो किया था, अपने गानों में इस्तेमाल किया था? सुनने में आए हैं वो 2-4 लोग मिलकर झुंड बना रहे हैं और सिद्धू पाजी को अनफॉलो कर रहे हैं। ओ सकदा नहीं ठग जो कोई मथे दे लकीरां ने भाई कह के धोखे सारे मरिया जमीरा ने भाई कहते हैं पहले सिद्धू भाई और भाई कह के धोखे देते हैं सारे या फिर साले, या तो साले बोले या सारे बोले कि सारे मरिया जमीरा ने। भाई तुम लोगों की जमीर मरी हुई है क्या? तुम्हारे अंदर कोई मतलब कोई आवाज नहीं आती कि हम गलत कर रहे हैं किसी के साथ? हर बंदे के अंदर आवाज आती है। तुम उस आवाज को सुनते क्यों नहीं हो कि तुम किसी के साथ गद्दारी कर रहे हो? जिन्होंने तुम्हें स्टार बनाया, तुम्हारी शक्ल को कोई नहीं देखता था। तुम्हारे वीडियो में सिद्धू पाजी हुए, तुम चलने लग गए और आज तुम उसको अपनी शक्ल दिखा रहे हो। यार थोड़ी तो शर्म करो यार। तो अगर ये सच है जो बोला जिसके बारे में, अगर ऐसा हुआ है तो ये शर्मनाक बात है उन लोगों के लिए। और सिद्धू पाजी के लिए लेसन ये है कि इतनी भलाई क्यों कर रहे हैं जब लोग रिस्पॉन्स ऐसा देते हैं तो। बट पाजी आप अपने अच्छे काम से मत रुकना, क्योंकि सक्षम की सोच है आप अपने अच्छे काम करो, दुनिया को छोड़ दो, भगवान जी को प्रे करो कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आप सबके लिए अच्छा सोचो, फील गुड फॉर अदर्स, डू गुड फॉर अदर्स। सूनर और लेटर, या तो जल्दी या लेट, आपको भगवान आपके कर्म आपको कामयाबी जरूर देंगे। और आप तो इतनी कामयाबी को छू चुके हो सिद्धू पाजी, क्या चिंता करते हो, क्या फिक्र करते हो आप यार? कुछ चिंता ना करो आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्षम्स गुड लाइफ, जो कि ये चैनल मेरा भी है, आपका है, हम सबका है। सक्षम्स गुड लाइफ मकसद है खुश रहना, खुशियां बांटना, मोटिवेट रहना और उस मोटिवेशन को शेयर करना, प्रेरित रहना, चार्ज रहना, खुश रहना। दोस्तों आपको अब तक पता चल ही गया होगा मैं सिद्धू पाजी का, सिद्धू मूसेवाला लिविंग लेजेंड का एक डाइहार्ड फैन हूं। उनकी गायकी का, उनके लिखने के स्टाइल का एक जबरदस्त। इस प्लेनेट पर मेरे ख्याल से उनका मुझसे बड़ा कोई फैन नहीं होगा, ऐसा मुझे कई बार महसूस होता है। तो सिद्धू पाजी ने एक और आग लगाने वाला गाना गाया है। ध्यान से सुनिएगा, बार बार बोल रहा हूं, आग लगाने वाला गाना। जी हाँ, आग लगाने वाला गाना, एक सेंसेशनल सॉन्ग, एक तड़कता एक भड़कता सॉन्ग। सो लेट्स प्ले द सॉन्ग। गाने के स्टार्टिंग में रैप है। गाना आप देख सकते हो सिद्धू मूसेवाला के ऑफिशियल चैनल पर। गाने में उनका साथ दिया है सनी माल्टन, जो पहले उनके गाने में उनको कंपोजिशन में साथ देते थे। बहुत सारे गानों में सनी माल्टन जी, बिग बर्ड ने इनका साथ दिया सिद्धू पाजी के बहुत सारे गानों में। इस गाने में मैं आपको एक सीधा बता दूं, दर्शकों को, ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को, सब्सक्राइबर्स को डायरेक्ट कुछ मैसेज दिए इन्होंने उन लोगों के लिए जो लोग इनका साथ देते थे, जिन लोगों ने सिद्धू ब्रांड का फायदा तो उठाया और बाद में अनफॉलो कर दिया। तो ज्यादा देरी ना करते हुए, ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से जल्दी मैं गाने को प्ले करता हूं। सो फाइनली आई एम गोइंग टू प्ले द सॉन्ग। सॉन्ग का नाम है फक एम ऑल बाय सिद्धू मूसेवाला, सनी माल्टन। और जो भी गाने की बारीकियां होंगी वो मैं गाने के बारे में आपको बताना चाहूंगा। एक बात मुझे इस गाने में नहीं अच्छी लगी, वो मैं जरूर कहीं ना कहीं बीच में अनाउंस करूंगा, बोलूंगा। सो लेट्स प्ले दिस सॉन्ग। सनी माल्टन। रूबल गिटार, डायरेक्टेड बाय रूबल गिटार। लिखा है एडिटर के आगे लिखा है मिस्टर एडिटर। तो बहुत फनी बात लिखी गई है, हालांकि एडिटर का ये नाम भी लिख सकते थे। एडिटर के आगे लिखा है मिस्टर एडिटर। सो लेट्स कंटिन्यू। फनी लगा मुझे ये। They was praying I fall, but all I did was just boast. Against all odds I stood tall. Fuck 'em all, fuck 'em all. दोस्तों गाने का मतलब है फक एम ऑल। अब कुछ लोग ये सोच रहे थे फक के गाली जैसा है, नहीं, मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पर पॉजिटिवली लिया गया फक एम ऑल, क्योंकि सिद्धू कह रहे हैं मुझे किसी की परवाह नहीं है। कोई कुछ बोले, कोई कुछ सोचे, भाड़ में जाए ये दुनिया, भाड़ में जाए क्रिटिसाइज करने वाले लोग, भाड़ में जाए नेगेटिव बोलने वाले लोग, जो टैलेंट की भी कदर नहीं कर सकते, इसकी गायकी की, इसकी लिखने की, भाड़ में जाए वो दुनिया। अब फक को लोग गाली की तरह लेते हैं, बट फक मेरे ख्याल से सिर्फ गाली नहीं है दोस्तों। सो कुछ लोग इसको गलत ना समझ लें, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। सो गाने की बिगनिंग में मैं इसको क्लियर करता हूं, मैसेज समझे सिद्धू पाजी का, बजाय कि इस पर आप बोले कि वो गाली के गानों पर, गाली जैसे वर्ड्स पे गाना गा रहे हैं। गाने का टाइटल ही है फक एम ऑल, मतलब भाड़ में जाए दुनिया यार, मैं जो करूंगा करूंगा, मैं जब तक गलतियां नहीं करूंगा मैं नहीं सीखूंगा। सिद्धू पाजी का ये अंदाज है जीने का, जितना मैंने उनको 2-2.5 साल में देखा है, फॉलो किया है।
हालांकि उनके कुछ फैसले मुझे बहुत 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 गलत लगे, बट इंसान गलतियां करता है, इंसान गलत फैसले लेता है, इंसान गलतियों से सीखता है, और जब तक वो हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे हम क्या सीखेंगे। इस गाने में आगे लाइन भी आएगी जब सनी माल्टन ये रैपर बोलेगा कि जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे किसी चीज़ की हम सीखेंगे क्या, हम उसके बारे में जानेंगे क्या। स्विमिंग हम तभी सीख सकते हैं दोस्तों जब हम तालाब में, पूल में जंप करें। अब मतलब गंगा के बाहर खड़े होकर आप कह रहे हो मुझे तैरना है, इसका कोई मतलब नहीं है। आई थिंक इट इज यूजलेस। सो गाने का टाइटल है फक एम ऑल। शायद किसी भी रिएक्शन में शायद आपने बिगिनिंग में ये नहीं सुना होगा कि फक एम ऑल का क्या मकसद सिद्धू पाजी समझाना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है दोस्तों, They was praying I fall, but all कह रहे दे वाज प्रेइंग आई फॉल, कि वो सब लोग प्रे कर रहे थे कि मैं गिर जाऊं, मैं टूट जाऊं, बट ये कह रहे हैं कि मैं अगेंस्ट ऑल द लॉज, जो भी लॉज थे मैं उनके अगेंस्ट टॉल खड़ा रहा, स्ट्रॉन्ग खड़ा रहा, अगेंस्ट ऑल द लॉज, जो कानून नियम कहते हैं। मेरे ख्याल से सिद्धू पाजी इसी की बात कर रहे हैं कि दे वाज प्रेइंग आई फॉल, कि वो लोग प्रे कर रहे थे, दुआ मांग रहे थे कि मैं गिर जाऊं, मैं टूट जाऊं। बट सिद्धू पाजी, आप और आपके हौसले कभी गिरेंगे नहीं, ये मैं और आपके डाइहर्ड फैंस ये बात जानते हैं। वी सैल्यूट यू सिद्धू पाजी, कल भी सैल्यूट था, दोनों हाथों से सैल्यूट था और वो हमेशा रहेगा। और इस गाने के बाद तो आपकी इज्जत ना जाने कितनी बढ़ गई है मेरे मन में। जो आपने जवाब दिया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इशारा कर दिया है, बट जो मैसेज दिया है यूथ को वो मैं लास्ट में समझाऊंगा। यूथ इससे क्या सीख सकता है, और देश के हर युवा को, 65% युवा को मैं ये वीडियो डेडिकेट करता हूं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज जानते हैं, दैट डज नॉट मैटर, बट यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑडियो, वेदर यू अंडरस्टैंड पंजाबी और नॉट, वेदर यू अंडरस्टैंड इंग्लिश और नॉट, दैट इज डिफरेंट चैप्टर ऑल टुगेदर, एंड आई बिलीव दैट डज नॉट मैटर। बट ये वीडियो, ये ऑडियो, ये बातें, ये लिरिक्स आपको जगाएंगी अगर आप ध्यान देंगे तो, आपको मोटिवेट करेंगी अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, कंटिन्यू करता हूं आगे। all I did was just ball. Against the laws I stood tall. Fuck them all, fuck them all, Fuck 'em all. Shit! I put my pride to the side. I'ma be a legend when I die. बोल रहा शिट, आई पुट माई प्राइड ऑन द साइड, कि जो मेरी प्राइड है, जो मेरी ईगो है, मैं उसको साइड में रखता हूं। जो मतलब प्राइड कह लो, कहते हैं शिट, शिट एक थोड़ा नेगेटिव सा वर्ड यूज किया, थोड़ा माइनस सा वर्ड यूज किया मेरे ख्याल से सिद्धू पाजी ने या फिर सनी माल्टन ने गाते हुए। बट शिट, आई पुट माई प्राइड टू द साइड, आई विल बी अ लेजेंड व्हेन आई डाई। सिद्धू पाजी कह रहे हैं मैं एक लेजेंड हूंगा जब मैं मरूंगा। वो अगली लाइन है, लेट्स लिसन इट केयरफुली। How the fuck you gon' know if you don't try? Everything I told y'all was all facts, no lie. Shit, we कह रहे हैं हाउ द फक यू गोना नो इफ यू डोंट ट्राई, कि कह रहे हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, जब आप अलग अलग चीजों को ट्राई नहीं करोगे, है ना। शिट, आई पुट माई प्राइड टू द साइड, आई विल बी अ लेजेंड व्हेन आई डाई, मैं एक लेजेंड की तरह मरूंगा, एक आम सी जिंदगी नहीं जीऊंगा। लेजेंड मेरे ख्याल से वो लोग होते हैं जो जिए चाहे ना जिए उनका नाम अमर रहता है। जैसे किशोर कुमार जी, उनको मैं हमेशा लेजेंड कहता हूं। जैसे क्रिकेट की भाषा में सचिन पाजी जिंदा तो हैं, सचिन तेंदुलकर, बट वो लेजेंड थे, और क्रिकेट के रिकॉर्ड्स में, क्रिकेट की दुनिया में मेरे ख्याल से अगले 100 साल में भी वो लेजेंड रहेंगे। डॉन ब्रैडमैन, वसीम अकरम, सचिन पाजी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं क्रिकेट की इंडस्ट्री में। म्यूजिक में कहूँ रफ़ी जी, किशोर जी, लता जी, आशा भोसले तो लिविंग लेजेंड है, बट लता जी जिनकी भी रिसेंटली डेथ हुई है, वो मेरे ख्याल से इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में हमेशा याद की जाएंगी। सो इन लोगों को लेजेंड कहते हैं। और ये बोल रहे हैं हाउ द फक यू गोना नो, कि आपको पता कैसे चलेगा इफ यू डोंट ट्राई। अगर आप लाइफ में अलग अलग चीजें ट्राई नहीं करोगे तो आपको क्या पता चलेगा आप किस चीज के लिए बने हो या क्या चीज आप कर सकते हो, है ना। आपको अपनी गलतियों के बारे में पता लगता है, बट अगर आप कुछ नहीं करोगे, बैठ के घर पे तालियां मारोगे, बैठ पे किसी की निंदा करोगे, तो आप कुछ भी नहीं सीखोगे। बैठे बैठे कमेंट करना बहुत आसान है दोस्तों, बट जिंदगी में आगे परफॉर्म करना, कुछ कदम उठाना, हाँ कदम गलत हो सकते हैं, सिद्धू पाजी से गलतियां भी हुई होंगी, गलत फैसले भी लिए होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको बेवजह, और बंदा अगर कुछ ट्राई कर रहा है हम उसको क्रिटिसाइज करें कि उसने ऐसा क्यों किया, उसकी शक्ल ऐसी क्यों है, उसका ये ऐसा क्यों है। बेवजह टैलेंट को क्रिटिसाइज करना मेरे ख्याल से जस्टिफाइड नहीं है। एज पर माई ओपिनियन सक्षम सरदाना यही सोच रखता है और स्ट्रांगली चिल्लाकर सिद्धू पाजी को सैल्यूट करता है, सैल्यूट करता था और आगे भी करेगा। आने वाले वीडियोस में भी शायद 10 साल बाद भी मैं सिद्धू पाजी की तारीफ कराऊंगा, उनकी गायकी के लिए, उनके लिखने के टैलेंट के लिए। शायद 10 साल बाद भी इसी चैनल पर मैं सिद्धू पाजी का नाम ले रहूंगा और आप देखेंगे इस चैनल पर आफ्टर 10 ईयर्स, अगर आप जुड़े रहे मेरे साथ, इस चैनल के साथ, मेरी आइडियाज के साथ। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। We came here for the win, not to tie. But we suited and booted cause my homies stay fly. But all I did was rise. They gon' bury my success, but the hate is televised. How many came, how many gone? Most of them did me wrong. I got pain in my heart. कह रहे हाउ मेनी केम, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए,
मोस्ट ऑफ देम डिड मी रॉन्ग, मतलब बहुत लोग आए मेरी जिंदगी में, बहुत लोग गए, उनमें से ज्यादातर लोगों ने मेरे साथ गलत किया। भाई साहब मुझे लग रहा है सिद्धू ने ये गाना अपनी भड़ास निकालने के लिए लगाया है, जैसे उन्होंने 295 में भड़ास निकाली थी मीडिया के लिए, पत्रकारों के लिए। मुझे अब तक याद है वो वीडियो, बहुत स्पेशल वीडियो था और वो इस चैनल का दोस्तों जरूर देखना, वो पहला वीडियो है। जो ये वीडियो देखेंगे 295 को जरूर देखना, उसमें भी सिद्धू पाजी ने कुछ इस तरह आग, मतलब भड़का हुआ गाना था वो नॉर्मल गाना नहीं था, वो बहुत अलग गाना था, एक्सेप्शनल सॉन्ग था। मुझे अब तक उसके लिरिक्स याद है, राइट। सो उस गाने के रिएक्शन को भी देख सकते हो, मेरे चैनल का वो पहला रिएक्शन था अबाउट 295 295 सॉन्ग। एंड उसी तरह इसमें इसने बोला है हाउ मेनी केम हाउ मेनी गॉन, बहुत लोग आए जिंदगी में, ना जाने कितने गए, बट उनमें से ज्यादातर लोगों ने डिड मी रॉन्ग, मतलब उन्होंने सिद्धू पाजी के साथ गलत किया, जिसको आप धोखा कह सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं दोगलापंथी, बोला कुछ किया कुछ, दोगली दुनिया दोगले चेहरे दोगली बातें। जब तक सिद्धू पाजी से काम था, सिद्धू पाजी का सिर पे चढ़ाया, और जब काम निकल गया सिद्धू पाजी को अनफॉलो कर लिया और अपनी रास्ता अपनी दुनिया अलग बना ली। सिद्धू पाजी उन सिंगर्स की ओर इशारा कर रहे हैं, और आगे मैं आपको हिंट भी दूंगा, डायरेक्ट नहीं बोलूंगा, बट सिद्धू पाजी किन के लिए बोल रहे हैं वो आपको बातों बातों में कोशिश करूंगा बताने की। जो मेरा अनुमान है 90% वही है, जिसके 90% वो बात सच होगी, 10% मुझे डाउट है, ठीक है दोस्तों। सो मैं जब तक 100% श्योर नहीं हूं मैं उनका नाम नहीं लूंगा इस वीडियो में, मेरा हक नहीं बनता, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और किसी भी रिएक्शन वीडियो में किसी भी आर्टिस्ट को, किसी भी यूट्यूबर को मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक उसके पास पक्की रिपोर्ट, ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है दोस्तों। My heart, so I put it on a song. Now my paper sky high, there's places I don't belong. When it comes to the drama, I ain't trying to get involved. It's like that's why I stay low, away from the info. Sipping on this Henny, but we blowing out the window. Yeah, Blowing out the window, yeah. blowing out the window. They was praying I fall. All I did सिद्धू was पाजी आज वीडियो में, just सिद्धू पाजी, against the laws I stood tall. ये शूट बढ़िया, Fuck 'em all, fuck 'em all. They was praying I fall. ये But all I did was just ball. ये Against the laws I stood tall. अगेंस्ट ऑल द आई स्टैंड टॉल, Fuck 'em all, फक fuck 'em ऑल। all. सिद्धू पाजी की एंट्री जबरदस्त, लेजेंड, ओह अमेजिंग, ये आओ दिलदारी मारा, ये बादले जो देख के माहौल ओहो, फकी मॉल हे लड्डुआ दी चकड़ी दी कॉल फकी मॉल बदले जो देख के माहौल, कहता है कि जो माहौल देखकर लोग बदल जाते हैं, ये बदलती दुनिया, ये दो चेहरे वाली दुनिया, उस पर ये इशारा कर रहा है। दोस्तों सच बोलूंगा, आगे जो बातें हो रही हैं, होने वाली हैं, ये सक्षम सरदाना पर आप बीती हैं। बहुत बार मैंने इन चीजों को महसूस किया है, मेरे साथ ये दुनिया, ये समाज, कुछ रिश्तेदार ऐसा ही करते हैं। मैं सबका नाम नहीं ले रहा, बट 1-2% लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, और मैं उनका नाम मेंशन नहीं करना चाहूंगा, बट इस गाने के जरिए जो मैं उनके प्रति सोचता हूं वो जरूर बोलने वाला हूं। और ये वीडियो कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को मेरी बातें, मेरा शब्द, मेरा बोलने का अंदाज चुप भी सकता है, बट सक्षम सरदाना ये चैनल उसकी परवाह नहीं करेगा। मकसद है खुश रहना, खुशियां बांटना, मोटिवेट रहना, मोटिवेट करना। सो बदले जो देख के माहौल, fuck em all, right? Then ये बोलता है लंडुआ दी चकनी निकोल, जो लंडू हैं, फुद्दू बंदे हैं, जो 3 में नहीं है, जो 13 में नहीं है, जो अपने आप को तोप समझते हैं, कह रहा है उनकी मैं उठाऊंगा नहीं, कॉल नहीं उठाऊंगा। यह सिद्धू पाजी का स्टाइल है। अब कोई इसको एटीट्यूड कहे, कोई इसको ईगो कहे, आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड इट, बट मेरे हिसाब से सिद्धू पाजी का उन लोगों के प्रति एटीट्यूड, नजरिया मेरे ख्याल से सही है, ऐसा मुझे लगता है। यहां पर सिद्धू पाजी सही है। तो दोबारा सुनते हैं, जब सिद्धू पाजी आए हैं, मैं उस पार्ट को दोबारा प्ले कर रहा हूं जब उसकी एंट्री होगी। पाजी की, लेजेंड की, क्या गाते हैं, क्या लिखते हैं, क्या वीडियो बनाते हैं सिद्धू पाजी। आप अलग हो, अद्भुत हो, मजेदार हो, जबरदस्त हो। मैं रिवाइंड करके दोबारा शुरू करता हूं दोस्तों, ठीक है? अभी दोबारा रिपीट अगेन इस वीडियो में सुनिए। आओ दिलदारी मारा ये बादले जो देख के माहौल फकी मॉल लड्डुआ दी चकड़ी दी कॉल ये लंडुआ फकी मॉल फुद्दू बादले जो देख के माहौल फकी मॉल लड्डुआ दी चकड़ी दी कॉल फकी मॉल आओ जट के यकीन सारे आओ लोग कर जांदे ने फायदे जित के यकीन
कह रहे मेरा यकीन जीत के मुझे लो कर जाते हैं। लो का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी को तोड़ना, मेंटली तोड़ना, फिजिकली तोड़ना। कह रहे जित की यकीन, ये दुनिया यही तो है और सारी दुनिया नहीं, बट कुछ परसेंट लोग आपको भी मिलते होंगे जो मेरा रिएक्शन देख रहे हैं। मेरी एनर्जी, मेरी आवाज ऐसी ऊंची नहीं हो रही, ये मेरा अंदर का अनुभव मुझे इतना बोलने पर मजबूर कर रहा है दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं ये आवाज आप तक पहुंचेगी, आपके घरों में गूंजेगी, और जो मैं समझाना चाहता हूं इस वीडियो से आप जरूर समझेंगे। मेरी ये कोशिश, इस चैनल की कोशिश, सिद्धू पाजी की लिखने की कोशिश व्यर्थ नहीं जाएगी, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूं, एक वादा करता हूं, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। लड्डुआ दी चकड़ी दी कॉल, फक्के माल बादले जो देख के माहौल, फक्के माल लड्डुआ दी चकड़ी दी कॉल, फक्के माल जब के यकीन से फॉलो कर जांदे ने, फायदे फूदे लेके अनफॉलो कर जांदे, फायदे फूदे लेके अनफॉलो कर जाते ने। दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिए पंजाबी इंडस्ट्री पर, किन लोगों ने सिद्धू पाजी को फॉलो किया था, अपने गानों में इस्तेमाल किया था। सुनने में आया है वो 2-4 लोग मिलकर झुंड बना रहे हैं और सिद्धू पाजी को अनफॉलो कर रहे हैं। बताना चाहूंगा सिद्धू पाजी को कोई नहीं रोक पाएगा, ये वन मैन आर्मी है दोस्तों। बहुत लोग इनकी लाइफ में आए हैं और चले गए हैं। 2-2.5 साल से तो मैं देख रहा हूं, पर्सनली फॉलो कर रहा हूं इनको, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, प्रॉपर यूट्यूब पे इनको। और आप समझ जाइए इशारा किन 2 सिंगर्स की ओर है कि जिन्होंने इसको, इनके टैलेंट को खूब ही इस्तेमाल किया, यूज किया, खुद यूट्यूब पे फेमस होने के लिए। सिद्धू पाजी उनके वीडियोस में आए और बाद में उन्होंने इनको अनफॉलो किया। थोड़ी तो शर्म करो दोस्तों, थोड़ी तो शर्म करो। आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट आपकी सपोर्ट करता है आप उन्हीं को अनफॉलो कर रहे हो यार, क्या सोच रहे हो आप? ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। यूथ को मैसेज देना चाहूंगा, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं चाहे आप बाद में कितने बड़े हो जाएं, लेकिन ये मत भूलना आपके स्टार्टिंग के दौर में कितनों ने आपकी सपोर्ट की थी, उनको मत भूलना। उनको जरूर क्रेडिट देना, चाहे मनी मन देना, उनको प्रे करना उनके लिए, लेकिन अनफॉलो करना ये कहां का रीति रिवाज है, ये कहां की मैनर्स है, ये शिक्षा आपको कौन दे रहा है, जरा मुझे भी तो बताइए। कलयुग दौरे जबाना हुईਆਂ ऐसियां तुक्के आप ही सवालो कर जांदे ने, पिछुआ ओ शिट मैन, ये क्या बोल गया? कलयुग दौर है, जुबाना हुईयां ऐसियां कि कलयुग के दौर में जुबान ऐसी हो गई है, थुक थुक के खुद ही थूकते हैं और खुद ही स्वैलो कर जाने ने। कहते हैं ना, खुद ही थूक कर फिर वहीं पर चाटना। कुछ वही इशारा किया सिद्धू पाजी ने उन चुनिंदा लोगों के लिए जो शायद आप सही सोच रहे हैं जो मैं बोलना चाहता हूं, बट मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज मैं 100% श्योर नहीं हूं। ठीक है दोस्तों, अदरवाइज मुझे और इस चैनल को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे श्योर होता तो शायद मैं उन लेजेंड्स का, सिंगर्स का, आर्टिस्ट का शायद नाम भी ले लेता। ठीक है, थुक थुक आप स्वैलो कर जाते हैं, चाट जाते हैं खुद ही थूक के, जिनका कोई स्टैंड ही नहीं होता। आगे बोलेंगे पाजी स्टैंड के बारे में भी बोलेंगे, जरा आइएगा आने वाले वीडियो में पाजी क्या क्या बोलते हैं और कैसे कैसे बोलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये फायर है अंदर मेरी सिद्धू पाजी की। सिद्धू पाजी तो खैर बहुत बड़े स्टार हैं, पूरी दुनिया जानती है, बट ये सब चीजें पिछले 5-6 सालों में मैंने महसूस की है, मेरे जिंदगी में, दोस्तों में, समाज में, गली में, मोहल्ले में, ये अनुभव किया है मैंने, जो आगे और अब तक सिद्धू पाजी ने एक्सप्लेन किया है, आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। ओ पिछो उस्ताद, पहले मतलब उस्ताद बोलते हैं, पहला फैन होंगे खास तो। कह रहे पहले तो तुम मुझे उस्ताद उस्ताद कहते हो, पहले तो मेरे फैन होते हो, हैं? आगे सीखते क्या बोलते हैं। जबरदस्त पाजी, दिल जीत रहे हो, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? कह रहे कभी गल उत्ते क्यों स्टैंड नहीं रुकते, मतलब तुम्हारा स्टैंड क्लियर क्यों नहीं है? तुम कभी यहां होते हो, कभी वहां होते हो, तुम्हारे विचार क्लियर क्यों नहीं है? माइंड की क्लैरिटी क्यों नहीं है? तुम कभी कहीं, पल में शोला, पल में शबनम हो जाते हो। क्यों इतना बदलते हो? क्यों तुम्हारा स्टैंड नहीं है? भजना ही होता, भजना मीन्स अगर तुम्हें भागना ही था तो दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाते हो? क्यों बड़े बड़े वादे करते हो दुनिया भर साथ, जिंदगी भर साथ निभाएंगे, जब बीच में अनफॉलो ही करना होता है, मेरे नाम का फायदा उठाना होता है, नाट 11 का फायदा उठाना होता है, सिद्धू पाजी के धक्के का फायदा उठाना होता है। सिद्धू पाजी के फैंस का वो लोग फायदा उठा गए हैं यूट्यूब पर आकर, जो मेरे ख्याल से डिजर्व नहीं करते थे, जिन्होंने अपना फायदा निकालकर आज उन्हें अनफॉलो कर दिया है। ऐसा क्यों किया है? ऑडियंस उनसे जरा पूछे, यूट्यूबर्स जरा उनसे पूछें, जर्नलिस्ट जरा उनसे पूछे, जिनकी तरफ ये इशारा हुआ है
उनसे क्वेश्चन किया जाए, ऐसा मैं आपसे अपील करता हूं, एक रिक्वेस्ट करता हूं। हालांकि मेरी टोन अभी रिक्वेस्ट की नहीं है, बट मेरी भावनाओं को समझिए, मेरी फीलिंग्स को समझिए, वरना आप कहीं भटक जाएंगे इस वीडियो से। इस वीडियो के मकसद से आप भटक जाएंगे अगर आप सिर्फ मेरी टोन को पकड़ेंगे, बोलने के अंदाज को पकड़ेंगे। बताना चाहता हूं ऑडियंस, सक्षम गुड लाइफ का मकसद सिर्फ सिंगर्स की तारीफ करना नहीं है, सिर्फ मीठी मीठी बातें करना नहीं है। जो सच्चाई हो रही है, जो गलत हो रहा है, जो होना चाहिए वो बताना भी कहीं ना कहीं सक्षम सरदाना का एम है, गोल है, पर्पस है। सो लेट्स कंटिन्यू दिस सॉन्ग। कलयुग दौरे जबाना होइयां ऐसियां थुक थुक के आपे ही सफोलो कर ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਨ ਹੁੰਦੇ ਖਾਸ ਤੋਂ ਮਾਦੇ ਦੇ ਜਨਾਨੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਖਾਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਸਟਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰੱਖਦੇ ਭਜਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਖਾਸ ਤੋਂ भागना ही होता है तो साइन क्यों करते हो कॉन्ट्रैक्ट, क्यों बातें करते हो, क्यों वादे करते हो? ऐसा सिद्धू पाजी बोल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ਠੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਠੱਗ ਜੋ ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ हो सकता नहीं ठग जो कोई मत्थे ते लकीरा ने, कि मतलब मेरे ख्याल से मुझे ये समझ आया किसी के मत्थे पर नहीं लिखा होता कि मैं एक ठग हूं, कि मैं एक धोखा दूंगा या मैं चीटर हूं, किसी के मत्थे पर नहीं लिखा जाता। तो सिद्धू पाजी तो सबकी, कोई भी नया टैलेंट आता है सिद्धू पाजी उसका साथ देते हैं। मैंने एक ऐसा वीडियो देखा था यूट्यूब पर, एक 10 साल का बंदा था, बच्चा था, वो ढोल बजा रहा है गाँव में। सिद्धू पाजी उसको अपने चैनल पर लेकर आए क्योंकि सिद्धू पाजी को उसके टैलेंट बहुत अच्छा लगा 10 साल के बच्चे का। हालांकि सिद्धू को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस बच्चे की लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ जाएगा कि सिद्धू के चैनल पर कितने लोग उस बच्चे का टैलेंट देख लेंगे। उस बच्चे को बाद में रोजगार मिल सकता है, उसका टैलेंट दुनिया के सामने आ सकता है, बिकॉज ऑफ नाट 11, बिकॉज ऑफ सिद्धू मूसेवाला, लिविंग लेजेंड ऑफ पंजाबी इंडस्ट्री। मेरे हिसाब से ऐसा पंजाबी सिंगर हिस्ट्री में नहीं आया पंजाब में जो इतना खतरनाक, इतना जबरदस्त आप बीती लिखता हो और यूथ को मोटिवेट करता हो। फिर भी जिसने सड़ना है वो सड़ते रहेंगे, सड़ो जितना मर्जी सड़ो, पाजी नहीं रुकने वाले। ही इज लाइक वन मैन आर्मी, और आगे भी लिखेंगे, आगे भी गाएंगे। सैल्यूट पाजी आपके स्टाइल को, सैल्यूट आपकी एडिटिंग को, सैल्यूट आपके रैपर को, सैल्यूट आपकी थीम को, आपके डायरेक्टर को, जिनका नाम आया था, जो आरटीआर आया था, गिटार राइटर ऐसा आया था, आरटीआर गिटार, उस डायरेक्शन जो किए गाने की, उनको बहुत 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 क्रेडिट जाता है। मैं आऊँगा, वीडियो पर भी आऊँगा अभी, बट अभी लिरिक्स इतनी खतरनाक है, इतनी ज़बरदस्त है, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, लग रहा है अभी भी और बोल सकता हूँ। ऐसा गाना गाते हैं सिद्धू पाजी। ये कलम की ताकत है, पेन की ताकत है, और ये भगवान हर किसी को नहीं देता। खुश नसीब है सिद्धू पाजी, भगवान जी ने, रब ने उनको ये ताकत दी है। ग्रेट पाजी ग्रेट, आप खतरनाक हो, आप जबरदस्त हो, और मेरे लिए तो आप ना जाने कितने बड़े स्टार हो, आप बहुत बड़े हीरो हो मेरे लिए पाजी, बहुत बड़े हीरो। आपकी जितनी मूवीज आएंगी उतनी जाके मैं पीवीआर में देखूंगा। जैसे मैंने देखी मूसा जट, जैसे मैंने देखी यस आई एम ए स्टूडेंट एंड आई लव बोथ मूवीज, क्योंकि सिद्धू की सोच, सिद्धू का मैसेज बहुत अच्छा था दोनों मूवीज में। ਠੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਠੱਗ ਜੋ ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਧੋਖੇ ਸਾਲੇ ਮਰੀਆਂ ਜਮੀਰਾਂ ਨੇ भाई कहते हैं पहले सिद्धू भाई, और भाई कह के धोखे देते हैं सारे, या फिर साले, या तो साले बोला या सारे बोला कि सारे मरिया जमीरा ने। भाई तुम लोगों की जमीर मरी हुई है क्या? तुम्हारे अंदर कोई मतलब कोई आवाज नहीं आती कि हम गलत कर रहे हैं किसी के साथ? हर बंदे के अंदर आवाज आती है। तुम उस आवाज को सुनते क्यों नहीं हो कि तुम किसी के साथ गद्दारी कर रहे हो? जिन्होंने तुम्हें स्टार बनाया, तुम्हारी शक्ल को कोई नहीं देखता था, तुम्हारे वीडियो में सिद्धू पाजी हुए, तुम चलने लग गए, और आज तुम उसको अपनी शक्ल दिखा रहे हो। यार थोड़ी तो शर्म करो यार। तो अगर ये सच है जो बोला जिसके बारे में, अगर ऐसा हुआ है तो ये शर्मनाक बात है उन लोगों के लिए, और सिद्धू पाजी के लिए लेसन ये है कि इतनी भलाई क्यों कर रहे हैं जब लोग रिस्पॉन्स ऐसा देते हैं। तो बट पाजी आप अपने अच्छे काम से मत रुकना, क्योंकि सक्षम की सोच है आप अपने अच्छे काम करो, दुनिया को छोड़ दो, भगवान जी को प्रे करो कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आप सबके लिए अच्छा सोचो, फील गुड फॉर अदर्स, डू गुड फॉर अदर्स, सूनर और लेटर, या तो जल्दी या लेट, आपको भगवान आपके कर्म आपको कामयाबी जरूर देंगे। और आप तो इतनी कामयाबी को छू चुके हो सिद्धू पाजी, क्या चिंता करते हो, क्या फिक्र करते हो आप यार? कुछ चिंता ना करो आप। गोदरा के होड़ ना परूव खानदानियां पाउंदे ब्रांड उंज अंदरों तालीरा मेरा कहते ब्रांड पहनते हैं वो एडिडास, प्यूमा, नाइकी के कपड़े पहनते होंगे, बड़े बड़े ब्रांड पहनते होंगे, शायद इससे भी बड़े, बट वो अंदर से था लीरा ने। लीरा मतलब चीटर, धोखेबाज, फेक कह सकते हो आप, कि पहनते तो बड़े बड़े ब्रांड हैं अंदर से, लेकिन खोखले हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे। जी हाँ, यही कुछ इशारा कर रहे हैं सिद्धू पाजी उन चुनिंदा 4-5 लोगों के लिए जिनका नाम मेरे मुंह में तो घूम रहा है, बट कुछ लिमिटेशन है इस चैनल की, मैं श्योर नहीं हूं तो उनका नाम नहीं ले रहा हूं। ही बनाया कहदा हिट्टियां में गीतां च ओहो, ओ अगली लाइन सुनिए, मेरे पास अभी लिरिक्स है मेरे सामने, बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा अभी। एक मेरा ही बनाया सिद्धू बाजी कुछ तो छोड़ देते, कह रहे एक को तो मैंने ही बनाया सिंगर, कहता हिट आ मैं गीता चे। वो सिद्धू को एटीट्यूड दिखा रहा है और बोलता है कि मैं हिट हूं गीतों में।
दोस्तों ये गलती कभी आप मत करना। जो आपको बनाए, जो चलना सिखाए, जो बोलना सिखाए, चाहे आपको जॉब करना सिखाए, बिजनेस करना सिखाए, मम्मी पापा पैदल चलना सिखाएं, गाना सिखाएं, मम्मी पापा तो पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं, कभी उनका किया भूलना मत। चाहे वो चाचा हो, मामा हो, कभी किसी ने आपके लिए अच्छा किया हो, भूलना मत। हमेशा क्रेडिट देना, अप्रिशिएट करना। ये मत सोचना कि आप तारीफ करोगे तो लोग ज़्यादा चौड़े हो जाएंगे, फूट जाएंगे। आप अपना काम करो, अच्छाई करो। हाँ, अच्छाई आप उन्हीं की करो जो डिजर्व करते हैं, जो उसके लायक हैं। बेवजह मक्खनबाजी, बटरिंग शटरिंग मत करो कि मुझे तो उस बंदे से काम लेना है, क्यों ना मैं उस बंदे की तारीफ कर दूं नंबर बनाने के लिए। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं दोस्तों, ऐसा सिद्धू पाजी कहीं ना कहीं कहना भी चाहते हैं। दोस्तों मेरी टोन बदल रही है, मेरी आवाज़ बदल रही है, वेरिएशन आ रही है मेरी आवाज़ में, क्योंकि अब जो मैं महसूस कर रहा हूँ गाने को सुनते हुए अपने JBL बूम बॉक्स पर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मेरे को गूज बम्प्स फील हो रहे हैं अगेन, लाइक 295, कि क्या बोला है, क्या लिखा है। ये गाना नहीं है, किताब है, और ये किताब हर स्कूल में पढ़ानी चाहिए। युवाओं को ये बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, बजाय कि स्कूल पीरियड ट्यूशन हो रहा है। ये बातें भी देश के युवा को सिखानी चाहिए। ये मेरा मैसेज मैं टीचर्स को, सोसाइटी को, ट्यूशन वालों को देना चाहूंगा इस गाने के जरिए, इस चैनल के जरिए, इस रिएक्शन के जरिए ऑन सक्षम्स गुड लाइफ। कह रहे कि एक मैंने ही बनाया, कहता है मैं हिट हो गया हूं गीतों में और एक कहता है दूजा झूठ कहंदा मेरा तोड़ नहीं कोई बीटा चे, कि मेरी जो बीट्स हैं गाने की उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई कंपटीशन नहीं है। मान सकता हूं आपकी बीट्स बहुत अच्छी होंगी, लेकिन अपने गुरु, अपने उस्ताद, अपने सपोर्टर को इस तरह एटीट्यूड नहीं दिखाते, इस तरह उनको अनफॉलो नहीं करते। और ग्रुप बाजी बना सकते हो तुम, 2-4 लोग मिलकर ग्रुप बाजी बना सकते हो, बट जो टैलेंट है सिद्धू बाजी का मैच करने तो वो करके दिखाना। मैं मान जाऊंगा आपको। आप अच्छा गाना लिखना, मैं आपके गाने पर रिएक्शन करूंगा। आप अच्छा गाना गाना, मैं आपके गाने पर रिएक्शन भी करूंगा, इस चैनल पे करूंगा। बट ये बात जायज़ नहीं है, जिसने आपको सपोर्ट की, जिसने आपको बनाया, आप उसी को अपनी पीठ दिखा रहे हैं, ये बात नाजायज़ है। और भगवान जी, माता रानी, जिसको भी आप मानते हो, ये ऑल माइटी अल्लाह, भगवान, जो नाम दे दो यार, माता रानी, हनुमान, ये पसंद नहीं करने वाले आपकी ये बातें, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। मैसेज ये यूथ के लिए जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको पूरी उम्र सपोर्ट करो। और सपोर्ट पैसे से नहीं होती, दिल से की जाती है कि मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ थे, आज मैं आपके साथ हूँ, बताओ कैसे सपोर्ट करूँ आपको। बजाय कि आप उनका मजाक उड़ा रहे हो, उनको अनफॉलो कर रहे हो हंसी आ रही है आपकी मुझे बचपने पर। दूजा झूठ कहंदा मेरा तोड़ नहीं कोई बीटा च, दोनों कर देते साले फक ऑफ लाइफ चो, तो की लेना साले दोगले है नीता च। कह रहे कि ब्लॉक कर देते साले, फक ऑफ लाइफ चो। मेरे ख्याल से ब्लॉक बोला है कि मैंने उनको अपनी लाइफ से निकाल दिया है, जैसे चाय में से मक्खी निकाली जाती है। फक ऑफ लाइफ चो, फक ऑफ थोड़ा गाली जैसा शब्द है, फक ऑफ बोल रहा हूँ मैं, फक मॉल में ऐसा मतलब नहीं था। फक ऑफ जैसा वर्ड गाली जैसा लग रहा है मुझे इस जगह पर, कि उनको मैं लाइफ से फक ऑफ करता हूँ। हिट तो की लेना साले दोगले हैं नीता चे। कह रहे मैं क्या करूँ अगर वो हिट हो गए हैं, लेकिन है तो दोगले, बोलते कुछ है और करते कुछ है, ड्रामेबाजी करते हैं, नखरेबाजी करते हैं, दिखावेबाजी करते हैं, लेकिन जब साथ की जरूरत होती है साथ नहीं निभाते हैं। है ये दुनिया मुझे भी मिलती है, सक्षम का भी आए दिन ऐसी दुनिया से सामना होता है दोस्तों, होता है, लेकिन बड़ा दिल रखें, सब ऐसे नहीं होते। मैं हमेशा बोलता हूँ सब अच्छे भी नहीं होते, सब बुरे भी नहीं होते, सबकी सोच अलग है, सबका जीने का अंदाज अलग है। बट ये जरूर कहूँगा, अगर आपको कोई सपोर्ट करता है, अगर आप उसको धोखा दे रहे हो तो आपके कर्म बहुत खराब होंगे। और भगवान, मैं नहीं, सिद्धू पाजी नहीं, हम सबसे बड़ी एक चीज़, एक ताकत है भगवान, वो आपको छोड़ेगा नहीं, ये याद रखना। और आप अपने लिए अच्छा बगीचा भी अच्छे बीज डालकर बगीचा भी उगा सकते हो, और आप अपने लिए कांटे डालकर कांटों का पौधा भी उगा सकते हो। दैट मीन्स कर्म आपके हाथ में है। अच्छा काम करोगे शायद भगवान आपको चीज देगा, चाहे जल्दी दे चाहे लेट दे। अगर आप आज बुरा कर रहे हो किसी के लिए और आप सोच रहे हो कि आप बड़े स्मार्ट हो, भगवान से ज़्यादा नहीं हो, और भगवान को अपनी स्मार्टनेस दिखा भी मत देना, ठीक है ना। कोई दिखा नहीं पाओगे भगवान के आगे आप, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, चाहे कितने से बड़ा अमीर बंदा हो, भगवान जी के आगे क्या है, इस प्रकृति के आगे क्या है, इस नेचर के आगे हम क्या चीज़ हैं, कुछ भी तो नहीं। ये भुल जी ना टल जू, छड्डिया जो झूठ मूड साडे च ना रल जू, छड्डिया जो झूठ, मेरे ख्याल से कह रहे जो मेरे साथ झूठ करेगा, धोखेबाजी करेगा, और साढ़े छः ना रल जू, वो बंदा हमारे साथ शामिल ना हो जाए कहीं। जो झूठ बोलेगा, जो दोगलाबंदी करेगा, जो मैं चीट करेगा, जो बैक बाइटिंग करेगा, पीठ पीछे चुगलियां और मुंह पर तारीफें, वो हमारे ग्रुप में हमारे साथ मत रल जाना। सीधा वार्निंग दे रहा है, ये होता है ऐलान।
ये होती है अनाउंसमेंट जो सिद्धू पाजी हर दूसरे गाने में कर देते हैं। सुनने वाले समझ जाते हैं, और जिन बेचारों को गाना नहीं समझ आता उनके लिए मैं भगवान जी से प्रे करूंगा सद्बुद्धि दें, और वो भी सिद्धू पाजी के गाने को और मकसद को समझ सकें, जो बेचारे समझ ही नहीं पा रहे। और जो इसको फुकरा कहते हैं वो जरा खुद देखें, उनको गली में भी कोई सुनता है क्या? उनको उनके घर वाले सुनते हैं क्या, जो बैठ के सिद्धू पाजी की बुराई कर रहे हैं? हिट होण वास्ते नहीं लोड़ थोड़े जिहां दी, ओहो। मूसे वाला नाम बहुत धक्के नाल ही बेस्ट लाइन सब तक की लास्ट में, हिट होने वास्ते ललकार सुनो एक शेर की, बब्बर शेर की, कह रहे हिट होने के लिए मुझे तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, लोड नहीं तोड़े जे मतलब तुम जैसों की मुझे जरूरत नहीं है। ये तुम 4 लोग हो, सोच लो ऑडियंस में किनके बारे में बोल रहा हूं, सिंगर्स हैं वो, आर्टिस्ट हैं। मुझसे वाला नाम बहुत, मुझसे वाला जो नाम है, जो बनाया है मेहनत से स्ट्रगल करके, कह रहे हो वो नाम बहुत है, धक्के नाल चल दू। पाजी का गाना भी तो आया था, चल दाहे तक्का ऐसी ता कर दे, चल दाहे तक्का ऐसी ता कर दे वे, ओ जंगला च पेंदियां नी वोटा मिट्टिए, हाय बटाना चेंज करे शेर बलिए। सो दोस्तों ये थी ताजगी, ये थी आवाज, ये थी एनर्जी, ऐसा रिएक्शन अगर आपको कहीं भी यूट्यूब पर इस गाने का मिल जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, इस चैनल का नाम भी बदल देंगे। अगर आपको ऐसा रिएक्शन, ऐसी आवाज, ऐसी मोटिवेशन, ऐसा संदेश, ऐसी एनर्जी, ऐसी स्माइल, ऐसे गुस्से में रिएक्शन अगर कोई मिल जाए मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आके। अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट करने की एक हिम्मत कीजिएगा, अच्छा लगे तो ये वीडियो अपने पूरे खानदान को दिखाइएगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज, मेरा गुस्सा, मेरा मकसद लोगों तक पहुंचेगा। सिद्धू पाजी और ये वो 2 कागज है, मैं छुपाना नहीं चाहूंगा, ऑनेस्ट काम चलता है इस चैनल पे। इस गाने की कुछ लिरिक्स थी जो मुझे याद नहीं आ रही थी, तो मैंने लिरिक्स सामने रखी ताकि मैं एक एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। मकसद है समझाना, और यहां कोई मेरा एग्जाम नहीं हो रहा जो मैंने चीटिंग कर ली। मकसद है आप लोगों को मोटिवेट करना। गाना सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है कि गाना सुना, ईयरफोन लगा के, ब्लूटूथ ईयरबड्स लगा के और सो गए। ये गाना हर सुबह 6-7 बजे उठिए, क्या चार्ज करेगा? मैंने तो कल भी सुना ऑडियो और आज भी सुना, मेरे को तो दोनों दिन इस गाने ने बहुत चार्ज किया। मुझे लगता है ये गाना मैं 100-200 बार और सुनूंगा, और ये गाना आप भी सुने, चैनल साथ जुड़े रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इस वीडियो के लिए मेरे ख्याल से मैं आधे घंटे से ज्यादा बोल गया हूं, मेरा गला भी थक रहा है, बट मन कर रहा है सिद्धू पाजी के लिए और बोलूं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। सिद्धू पाजी की एक और बात बताना चाहूंगा, अभी मैं एक और वीडियो करूंगा, उस शो का रिएक्शन दूंगा जब सिद्धू पाजी ने लाइव गाया ऑडियंस के आगे। उस क्लिप पर मैं आपको रिएक्शन करूंगा कि सिद्धू पाजी जब 15 मिनट लाइव गा रहे थे, लाइव में उन्होंने क्या क्या करा और सिंगर से डिफरेंट, उनका अंदाज कैसे और उससे अलग था। जरूर इस चैनल पे विद इन 15-20 डेज आप एक रिएक्शन देखेंगे जिसमें मैं सिद्धू पाजी के लाइव जो यूट्यूब पे पड़े हैं उस पर मैं रिएक्ट करूंगा। उम्मीद करता हूं ये यूट्यूब कॉपीराइट क्लेम लेकर नहीं आएगा और मुझे डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, मुझे निराशा नहीं होगी। माफ़ी चाहूँगा अगर मेरी टोन, मेरी आवाज़ आपको बुरी लगी हो, बट उन लोगों को थैंक यू भी बोलूँगा जो मुझे प्यार करते हैं। एडवांस थैंक यू बोलना चाहूँगा जो इस पर कमेंट करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे, डाउनलोड करेंगे, अपने व्हाट्सएप का शेयर करेंगे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, और जो मेरे लिंक को मेरे फेसबुक पे जो मैं यूट्यूब की रिकॉर्डिंग डालूंगा, अपलोड करूंगा फेसबुक पे, उसको आप फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी फेसबुक पे जो अलग फैन फॉलोइंग है, इंस्टा पे जो अलग फैन फॉलोइंग है, आपका व्हाट्सएप के जो फैन फॉलोइंग है, वो इस रिएक्शन को देखे। फक एम ऑल, ये सिर्फ उन लोगों के लिए था कि भाड़ में जाओ तुम लोग जो लोग मुझे एटीट्यूड दिखाते हो। तुम्हें पैदा मैंने किया इंडस्ट्री में, तुम्हें गाना मैंने सिखाया, तुम्हें यूट्यूब पे हिट मैंने किया, और आज तुम मुझे आकर दिखाते हो। भाड़ में जाओ तुम लोग। ऐसा सिद्धू पाजी मेरे ख्याल से उन 2-4 लोगों के लिए बोल रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। मैं कहना चाहूंगा आपको थैंक यू, फाइनली थैंक यू, धन्यवाद, अलविदा।